नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल हमारा जो मीडिया नेटवर्क है वो पंचायत चुनाव को लेकर सर्वे कर रहा है कि किस प्रकार से जो चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं कि यूथ को, युवाओं को, जो युवा जो इस बार के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले रहे हैं। तो यूथ पॉलिटिक्स को लेके हमारा जो ये सर्वे चल रहा है कि अगर युवा जो हैं वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार होगा, क्योंकि एक ऐसा समाज जो कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता था और आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल स्टडी करने वाले लोग जो जॉब करते थे, जो बिजनेस करते थे, वो अब उसको छोड़कर उसके बाद अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हमारा यह शो है जिसमें हम गाँव-गाँव सर्वे कर रहे हैं कि जो हमारे युवा प्रत्याशी जो चुनाव में इस बार भाग ले रहे हैं उनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं। अब पढ़े लिखे होने के साथ साथ उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, उनकी एक अलग विचार है जिससे वो समाज को एक अलग दिशा और उसकी दशा को बदलना चाहते हैं। तो आज हम जनपद बहराइच के कैसरगंज विधानसभा के ग्राम पंचायत पचम्भा में हैं और जहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं शमसुल हसन जी। शमसुल हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। जी धन्यवाद। आप अपने ग्राम पंचायत में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी। आपने एक लंबे समय से देखा होगा कि और भी प्रत्याशी आते रहे हैं जी। आपके गांव में, आपकी पंचायत में, और उनके काम करने का तरीका भी देखा होगा जी जी। चूँकि आप खुद अब प्रत्याशी हैं जी, साथ में एक युवा है और आपके युवाओं के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन है, आपके साथ युवाओं की एक अच्छी टीम है जी। इस बार आप इस चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये जो अब तक जो है जो ग्राम प्रधान बने हैं वो ज़्यादातर अशिक्षित है, शिक्षित नहीं थे। वो अशिक्षित होते हुए शिक्षित के ऊपर राज कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो पहले था 15 साल पहले वही अब भी है, कोई नई चीज़ें नहीं हुई हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो अशिक्षित थे। आपका हमने घोषणा पत्र देखा जी जी, जिसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जी जी जी, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि आपका जो आपने भी जो जारी किया है कि अगर आप प्रधान प्रत्याशी आप चुने जाते हैं जी जी, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले मेरा मुद्दा ये होगा कि मैं अपने गाँव को निर्मल ग्राम बनाऊँ। निर्मल ग्राम बनाने से ये हो जाएगा कि जो कॉलोनियाँ 1,20,000 की आती हैं वो लगभग 3.5 लाख की आएंगी। उसमें जो ये 1,20,000 वाले में पूरा कार्य पूरा नहीं हो पाता है। लोग वैसे पहले से ही गरीब होते हैं, फिर जब वो कॉलोनियाँ बनाने लगते हैं तो उसमें फिर वो आधे पे रुक जाते हैं, क्योंकि 1,20,000 में कोई बजट पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि निर्मल ग्राम बनाऊं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट आएगा तो वो चीज़ें गरीबों को अपने जेब से नहीं लगानी पड़ेगी। फिर मेरी दूसरी समस्या यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ युवाओं के लिए खेल का मैदान वो नहीं है। युवा बहुत सारे हैं लेकिन आगे भाग लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो खेल के मैदान न होने की वजह से वो आगे तक अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए भी खेल का मैदान करूं। यहाँ जल निकासी की भी समस्याएं बहुत सारी हैं, जो पहले 15 साल पहले भी वही थी, अब भी वही है। तो मैं इनके ऊपर भी काम करूंगा। गांव में सोलर लाइट जो हर जगह, हर गली में लगाने की कोशिश करूंगा। फिर इंटरलॉकिंग के मामला आता है तो यहाँ खड़ंजे नहीं मजबूत है पहले से। मैं कोशिश करूंगा कि निर्मल ग्राम बनाने के बाद वहाँ सब जगह इंटरलॉकिंग लगवाऊंगा। और यहाँ हम लोगों के गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, कैसरगंज हॉस्पिटल। वहाँ जाने के लिए न साधन है हम लोगों के पास, इन लोगों के पास, जो ये मौके से जाके दवा करा ले। बहुत सारी जो है इसमें दिक्कतें आती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ एक हॉस्पिटल के लिए ज़मीन अलॉट कराई जाए। फिलहाल जब तक मैं प्रधान बनाती है जनता, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा हर महीने यहाँ पे फ्री कैंप लगाऊंगा, हेल्थ कैंप फ्री कैंप लगाऊंगा, जिससे फिलहाल उनका काम चलेगा। लेकिन जल्द से जल्द मैं ज़मीन अलॉट करा के और हॉस्पिटल के ऊपर कोशिश करूंगा कि हॉस्पिटल बनाया जाए। हॉस्पिटल बनने के बाद ये होगा कि जो शिक्षित समाज होगा वो तो उससे वो होगा ही। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं वो कोशिश करके वहीं कोई भी छोटी सी शॉप या कुछ भी कर लेंगे। और जो परेशान होंगे जैसे मेडिकल के लिए, उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। मैं तब उससे यहाँ के 20 गांव जो है जुड़े रहेंगे। आपके मुद्दों को मैं समझ लिया कि जो भी आप डेवलपमेंट और सरकार की योजनाओं को लेकर आप अपने
पंचायत में पहुंचाएंगे। जी जी ग्राम पंचायत के चुनाव में देखा जाता है जी कि जो प्रत्याशी होते हैं चुनाव लड़ने के लिए जी नोट देकर वोट खरीदते हैं, जी दारू शराब का खूब यूज होता है, जी जी इसके अलावा मीट मछली मांस। जी आप एक शिक्षित हैं, जी शिक्षित समाज से आते हैं, आपका परिवार जो है जी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके बड़े भाई साहब भी फैमिली के अध्यक्ष रह चुके हैं, जी 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 उन लोगों से कैसे लड़ेंगे? उन लोगों से यही कोशिश कैसे करेंगे, वोट कन्वर्जन कैसे करेंगे आप? उनसे हम लोगों की बात चल रही है, वो तो गलत कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का ये नोट के बदले वोट देने से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो उनकी आगबत नहीं देख रहे हैं, आगे का वो जो है वो नहीं देख रहे हैं। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको कन्वर्ट किया जाए और उनके आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ न होने पाए, इसलिए अब की बार जो उन्होंने हमें चुना तो हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ साथ उनके बच्चों का भी भविष्य जो है अच्छी दिशा पे लेके आए। जनता के लिए कोई संदेश आपका, आप जिन जनता के बीच में आज उन जनता के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही कहेंगे कि आप लोग जैसे शिक्षित लोगों को चुनना चाह रहे हैं, युवा को चुनना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आए हैं। आप हमें ऊपर वाले से वादा भी किए हैं और वो लिए हैं कि हम जितना हो सकेगा आपके लिए हर मौके पे पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े होंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें नहीं हुई हैं गांव में वो जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। एक बार प्रधान आप बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें जो है करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, आज जनपद बहराइच से हम कैसरागंज विधानसभा में ग्राम पंचायत पचम्बा में थे, जिसमें हमने शमसुल हसन से बात की जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं यहाँ से, और इन्होंने बताया कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो अपनी जनता के और विकास के लिए ये हर तरह से कार्य करेंगे। इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सबसे पहले इन्होंने निर्मल गांव बनाने की पेशकश की है कि हम सबसे पहले निर्मल गांव बनाएंगे, गली मोहल्ला जितनी भी हैं वहाँ की सड़कें सही करेंगे, सौर ऊर्जा, और इसके अलावा मेडिकल के लेके इन्होंने हेल्थ कैंप, इन सब चीज़ों को लेके इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि युवाओं के लिए इन्होंने कि ऐसे युवा जो खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए स्टेडियम वगैरह का जो है वो भी ये प्रस्ताव लाएंगे। शमसुल हसन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।